A very good morning to all of my dear students. As we have known that we have discussed about 12th class subject 12th business studies, and we have learned about the chapter 6, that was staffing. 12th business studies chapter 6 staffing ये हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, हमने चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया। तो हम इसमें ये है कि हमने इस चैप्टर में किया क्या है, lesson at a glance, or we can say that this is the brief summary of the chapter number 6 staffing. इसमें हमने किया क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले इसमें स्टडी किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, पुटिंग द राइट पर्सन इनटू द राइट जॉब. As you know that they in business organization so many jobs they are created and they are vacant, and for filling those jobs we have to select out best candidate. Then this process is known as staffing, putting the right person into the right job. Second है importance, need and benefits. ये हमने किए हैं बेटा, तो आपको इस तरीके से 1 2 3 ये जो भी है सेकेंड एस्पेक्ट था हमारा importance, need and benefits of staffing. Next we have studied about staffing and human resource management, जिसमें आता है एक HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. लास्ट स्केल पे जब हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं बेटा, तो ये सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, दैट इज नोन एज HRD, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. इन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देयर इज नो नीड टू क्रिएशन ऑफ दिस HRD. तो इसमें हमने किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है. अगर ये डिपार्टमेंट नहीं है, बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, तो देन व्हाट स्टेप्स दे आर टू बी टेकन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट जॉब ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब्स. नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस सच एज एस्टिमेटिंग, मैन पावर प्लानिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, selection or placement, etc, etc. Next step was staffing process. After that concept was components, elements and aspects of staffing. इसके बाद हमने किया था कि component या element of staffing के क्या क्या हैं. तो यहाँ थे हमारे 3 component और elements और aspects were exist, और वो 3 थे हमारा. नंबर 1 recruitment, second was selection and third was training and development. First element, the recruitment. This was the procedure of inviting application for the most stable candidates from the outsiders, so that we are having a wide choice, and among various suitable or experienced or skilled employees we have to select out the best one. तो रिक्रूटमेंट था हमारा इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, बाहर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करें. तो रिक्रूटमेंट के फिर सोर्सेज थे हमारे. रिक्रूटमेंट को डिवाइड किया था कैटेगराइज 2 पार्ट्स में. एक तो था इंटरनल सोर्स, व्हेन वैकेंट जॉब दे आर टू बी फिल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और बाय गिविंग सच एज मेथड्स थे इसमें हमारा, सच एज ट्रांसफर. सेकेंड मेथड वाज प्रमोशन. ये इंटरनल हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था. ये क्या प्रोसीजर है और इसके क्या क्या मेथड है, हमने 2 मेथड किए थे, ट्रांसफर और प्रमोशन, ये आपको करना है. नेक्स्ट था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ये रिक्रूटमेंट इसके 2 पार्ट है, इंटरनल सोर्स, ये एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द आउटसाइडर्स, और दिस इज द प्रोसीजर बाय व्हिच वी हैव टू फिल आउट आवर वैकेंट जॉब्स बाय टेकिंग और बाय द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट और एम्प्लॉइज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के. इसके बहुत सारे मेथड थे हमारे, जैसे कैजुअल कॉलर्स था हमारा, एडवर्टीजमेंट था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, फैक्ट्री गेट था, ETC 1 2 3 4 5. इसके बाद था सेकेंड हमारा जो एलिमेंट, दैट वाज सिलेक्शन. सिलेक्शन था, सिलेक्शन की प्रोसेस है हमारी, बाय विच वी आर टू सिलेक्ट आउट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. As we know that process is the step by step. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे स्टाफिंग प्रोसेस में आए थे वो हमने यहाँ पे याद करने हैं लिख के.
हमारे जैसे एक्सटर्नल ये रिक्रूटमेंट के थे, ये आप ऐसे याद करोगे। इसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट में तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या था, व्हाट इज द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। if we are to select out the best candidate, then it is not possible, then they will try to give their best to the organization, or we can say that by appointing the suitable candidate or appropriate candidates, we cannot say that we will get a success or we will able or we will be in the situation of earning maximum profits. No, all the employees, they must be required to their up to date skill and knowledge. तो उसके लिए बेटा देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड एंड डेवलपमेंट था। इसके बाद हमारे बेनिफिट्स थे, क्या क्या किए हैं। फिर क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में दिया था सच एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और ये था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जैसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में था वेस्टिब्यूल स्कूल, एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें हमारे मेथड से जो हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम करेंगे। तो बेटा मेरा पोज कर दो इसको, पोज कर दो। जैसे हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड था, इसमें था जैसे हमारा एप्रिसिएशन ये मेथड था हमारा। इसके बाद इंटर्नशिप था, इसके अंदर इंटर्नशिप पे एम्प्लॉइज को भेज देते हैं। और हमारा था अप्रेंटिसशिप दूसरा। तो बेटा कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके का एक चार्ट ऑफ फ्लो बनाएंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर आप ये करोगे बेनिफिट, इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, फिर स्टाफिंग एंड एचआरडी क्या है, स्टाफिंग की प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर हमारा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्स था, इंटरनल सोर्स में ये दो मेथड्स हैं हमारे। एक्सटर्नल सोर्स था, इसमें ये कौन कौन से मेथड है ये आपको लिख के याद करने हैं। इसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस में ये पॉइंट्स लिख के याद करेंगे जो भी होंगे। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, और मेथड्स में है जैसे ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में था अप्रेंटिसशिप था, इंटर्नशिप था, है ना। इसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द जॉब। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिख कर पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट चैप्टर होने के बाद ये याद करना है, इसको लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।